हाँ, कल जो हमने टॉपिक कवर किए थे, ये टॉपिक हमारे कल तक कवर हो गए थे। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक ये अगर हम बात कर ले, कोई भी सिग्नल जब आपके पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में नजर आएगा, तो टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल जो है वो काफी सिंपल आपको नजर आता है, क्योंकि वो एक सिंपल स्पाइक ही नजर आता है। अ, और चलो मैं एक सिग्नल ड्रा करता हूँ लास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखें, ये आपके पास टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल है, वो कंप्लीट वेव फॉर्म आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर आप ये ग्रीन को देखें, ये ग्रीन आपको एक कंप्लीट वेव फॉर्म नजर आ रहा है। 1 सेकंड के अंदर वो 12 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 16 टाइम्स, सॉरी। तो अगर इसको हम ड्रा करेंगे, सिर्फ इस ग्रीन सिग्नल को अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में ड्रा करेंगे, तो ये सिंपल, ये एक स्पाइक बनता है। फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल जो है वो एक सिंपल स्पाइक आप ड्रा करेंगे, तो वो जिसकी कितना है, अगर आप देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो है 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट है, मिली वोल्ट वोट सेवर, लेकिन वो वोल्ट्स में इनका यूनिट है। तो आप देखिए उसको ड्रा करें और 5 तक आप इसको ड्रा करें, 16 पे 5 तक। तो ये 5 इसका एम्पलीट्यूड है, और ये 12 टाइम्स रिपीट, 16 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 16 पे एक स्पाइक जिसकी जिसका एल्टीट्यूड हो 16। सिमिलरली अगर ये दूसरा आप देख लीजिए, पिंक है या कोई मैरून टाइप कलर है, मैजेंटा, पता नहीं कौन सा कलर है, तो ये जो है 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो ये 8, और इसके जो एल्टीट्यूड है दैट वुड बी 10। कंपैरेटिवली ये सिग्नल, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था कि वो सिग्नल जो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0। तो ये 0 के ऊपर इसका एल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे 15। सो कोई भी सिग्नल हो, उसको अगर आपने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रा करना है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल आपको थोड़ा सा सिंपल नजर आता है, यहाँ पे सिग्नल आपको कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं। तो जब भी आप सिंपलिसिटी की तरफ जाते हैं, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रा कर सकते हैं। तो ये चीज जहन में रखें कि जितने भी सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, वो टाइम डोमेन के फॉर्म में भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। और ये किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं आपस में, तो इन ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हैं। अ, चलो, फिर हमने ये कहा था कि किसी भी कंपोजिट सिग्नल, जो आपके पास कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल्स को डीकम्पोज किया जा सकता है मल्टीपल साइनोस के अंदर। तो ये कोई भी इसका कोई सोर्स सिग्नल आपके पास होगा, इसको डीकम्पोज करके आप इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ हमने ये डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, एंड यू वांट टू ड्रॉ, या आप स्पेक्ट्रम ड्रा करना चाहते हैं, या आप बैंडविड्थ मेजर करना चाहते हैं, सो यू कैन इजीली मेजर द बैंडविड्थ। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल से आपको शो करता हूँ कि अगर आपके पास कोई सिग्नल गिवन है, तो आप इसका बैंडविड्थ कैसे ड्रॉ करेंगे। और एक चीज जहन में रखें कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा, इतना ज्यादा हाई ट्रांसमिशन रेट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिग्नल है, जो डिफरेंट साइन वेव कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, 100, 300, 900, 1600। सही है। और मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर सिग्नल में जिसमें रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपको नजर आ रही हैं डिफरेंट, तो इसका बैंडविड्थ क्या होगा, तो बैंडविड्थ होता है द डिफरेंस एफ एच माइनस एफ एल। इट मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 1600, और इसमें लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 100। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल्स का जो हमारे पास बैंडविड्थ होगा, दैट वुड बी 300। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आप बेशक हर्ट्ज है या किलो हर्ट्ज, जिस फॉर्म में भी गिवन है, तो आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब आपके पास अगर बैंडविड्थ गिवन है और एफ एच गिवन है, तो आप एफ एल ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी हो सकता है कि मैं आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दे दूं, बैंडविड्थ दे दूं, और मैं कहूँ कि एफ एल, तो फिर आप इस फॉर्मूले में सिंपल पुट कर दें। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं आपको बैंडविड्थ दे दूं, एफ एल दे दूं, आपसे मैं कहूँ कि एफ एच ड्रा कर दे, तो ये फार्मूला ड्रा उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करके कैन गेट। सो ये आपके पास है कि आप इजीली आप बैंडविड्थ
जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, जहन में रखे, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बैंडविड्थ का क्या फायदा है। तो जितना ज्यादा सिग्नल का बैंडविड्थ होगा, जितना बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उतनी ज्यादा ट्रांसमिशन रेट होगा, उतनी हाई स्पीड से आप डेटा को, या इतनी हाई डेटा रेट आप उससे गुजार सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूं कि आप देखिए, जितनी रोड जो है, आप इस समझ लें कि एक रोड है जो एक पाथ है, ठीक है, और उसकी जितनी आप विड्थ इंक्रीज करते हैं, तो उतनी ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स आप गुजार सकते हैं। जिस तरह ये आपको रोड नजर आती है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है, मोटरवेज पे आप देखें, तो हाई नंबर ऑफ व्हीकल्स वहां से गुजर सकते हैं। तो ये जो चैनल है, ये एक पाथ है, एक रोड है, और उसकी विड्थ जो है, ये दैट इज बैंडविड्थ। आप रोड को विड्थ जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि आप बैंडविड्थ जितना इंक्रीज करते हैं, इतने हाई नंबर ऑफ सिग्नल, ट्रांसमिशन रेट इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा आपके पास रेट होगा। तो जितना आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा होता है, तो उतना आप ज्यादा हाई स्पीड डेटा रिसीव कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हमने एक हाई बैंडविड्थ इंटरनेट लगाया है। हाई बैंडविड्थ इंटरनेट का मतलब है कि आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट है। सो बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा, उतना बेहतर है। ठीक है। बैंडविड्थ इजीली आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर आपने ड्रॉ करना है फ्रिक्वेंसी में, देखिए ये फ्रिक्वेंसी में इस तरह ड्रा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो इसको तो टाइम डोमेन में ड्रा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक सिंपल स्पाइक से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन ये आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है। आपके पास बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज गिवन है, और आपके पास जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो आप लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी कैसे ड्रा कर सकते हैं? जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, देन कैन इजीली ड्रा। तो ये आसान है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अ, अच्छा, यहाँ पे देख ले कि अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करते हैं एएम रेडियोस, देखिए ये जो रेडियो स्टेशन हमारे पास, ठीक है, एक एएम रेडियो स्टेशन होता है, एक एफएम रेडियो स्टेशन। अगर आपने कहीं रेडियो ऑन किया हो, शायद अभी तो रेडियो का इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पहले कुछ अरसा पहले, 10-12 साल पहले, इससे भी थोड़ा सा कम अरसा पहले, लोग ना रेडियोस बहुत ज्यादा सुनते थे। FM 101, FM 102, और कुछ एएम मॉड्यूलेशंस होती थी। एम एम के कुछ 100, AM 100, इस तरह के कुछ रेडियो स्टेशन आपको नजर आते थे। तो ये जो एम है और जो आपके पास है एफएम, तो इसमें भी नॉन कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल्स ही प्रोपेगेट किए जाते हैं। तो अगर इन्होंने एक एग्जांपल से शो किया कि अमेरिका के अंदर जो एएम रेडियो स्टेशन होते हैं, एक एएम रेडियो स्टेशन, उसको जो एलोकेटेड बैंडविड्थ है वो कितना होता है? 10 kHz। मतलब जो एएम रेडियो स्टेशन होता है, उसको जो एलोकेटेड बैंडविड्थ होता है एक सिंगल रेडियो स्टेशन को, दैट इज अराउंड अबाउट 10 kHz। और जो टोटल बैंडविड्थ अमेरिका के अंदर सारे स्टेशन को दिया गया है, वो 530 से लेकर 1700 kHz तक है। तो ये जो है, इतने ज्यादा रेडियो स्टेशन आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी खासी है। कंपेरेटिवली अगर हम एफएम की बात कर लें, तो एफएम के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट के एग्जांपल है। ये बाकी मुल्कों में डिफरेंट हो सकती है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी एफएम रेडियो स्टेशन है, उसका बैंडविड्थ जो एलोकेटेड बैंडविड्थ है एक ही रेडियो स्टेशन के लिए, दैट इज राउंड अबाउट 200 kHz। और जो टोटल बैंडविड्थ होगा, दैट वुड बी 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम शो करते हैं कि अब बैंडविड्थ, आपको कितना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो कॉल करते हैं, या मैं आपके साथ अभी इस टाइम पे आपके साथ मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली अगर मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक सीमलेस ट्रांसमिशन हो, जिसमें कोई डिले ना आए, कोई बाकी चीजें ना आए, तो इसके लिए कितना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड? नॉर्मल बैंडविड्थ के कंसेप्ट क्या है? तो फॉर एग्जांपल, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कंसेप्ट है, अभी इसके बाद एक एचडी टीवी का भी कंसेप्ट देते हैं। जो पहले जमाने के अंदर, पुराने जमाने के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, शायद आप लोगों ने देखे हो, या शायद क्योंकि ना देखे हो, शायद ये भी पॉसिबल है, लेकिन हमने देखे हैं व्हाइट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नजर आती है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती है, उसके स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है 525 टू 700। एच डी टीवी के डेफिनेटली वो 1500 और 1600 या 1800 बाई समथिंग, उनकी रेजोल्यूशन काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 525 बाई 700, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने पिक्सल्स बनते हैं?
पिक्सल एक सिग्नल डॉट होता है एक स्क्रीन का। तो हमारे पास टोटल जो पिक्सल्स बनते हैं दैट इज 767 500 पिक्सल्स पर स्क्रीन। एक स्क्रीन के ऊपर आपके पास इतने पिक्सल बनेंगे इस रेजोल्यूशन के साथ। और अगर आपके पास स्क्रीन रिफ्रेश हो रहा है 30 टाइम्स, ठीक है, 30 टाइम्स पर सेकंड अगर वो रिफ्रेश हो रहा है, मतलब एक फ्रेम चेंज करता है, तो टोटल जो इसके पिक्सल्स बनेंगे वो बनेंगे पर सेकंड राउंड अबाउट 11,025। इसको आप इस तरह देखिए, इतने पिक्सल्स बनते हैं। तो अगर आपने 2 पिक्सल्स ट्रांसमिट करने हैं तो आप डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो आपको इतने साइकिल्स पर सेकंड की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है। और इतना कितना होगा, तकरीबन 5.15 मेगाहर्ट्ज। तो आपको इतना आपके पास जो है रिक्वायर्ड होता है बैंडविड्थ। तो एक, अगर हम एक मिसाल लेते हैं एक ब्लैक एंड वाइट टीवी के, और उसमें अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं 2 पिक्सल्स पर साइकिल्स, तो आपको एटलीस्ट इतना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगा। अगर इससे बैंडविड्थ कम होगा तो इशू होगा। बैंडविड्थ जितना आप ज्यादा रखेंगे तो इतना आपके लिए बेहतर है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से शो करूँ, एक और एग्जांपल, एक एच डी टीवी का अगर मैं कंसेप्ट दे दूं, ये जो अभी करंटली हम हाई डेफिनेशन टीवीज यूज करते हैं, या आप कोई यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, तो उसका जो पिक्सल्स हैं एच डी का, वो तकरीबन 920 बाई 800 पिक्सल, और वो अच्छे खासे आपके पास ज्यादा बनते हैं। तो डेफिनेटली अगर इसकी आप मिसाल लेंगे तो आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा बैंडविड्थ कंपैरेटिवली उसके। तो अब डेटा एंड सिग्नल्स के अंदर अगर आप देखें, हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स भी हम यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स जितने भी आपके पास ईथरनेट हैं या फाइबर ऑप्टिक हैं केबल्स, ठीक है, ईथरनेट और फाइबर ऑप्टिक जो हमारे वायरलेस लैन के अंदर होते हैं, मोस्टली वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया था कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में ये डिफरेंस है कि एक एनालॉग सिग्नल्स जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती है, और डिजिटल सिग्नल्स जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट वैल्यूज 1 0, या आपके पास हाई लेवल होगा या आपके पास लो लेवल होगा। तो किसी भी डिजिटल सिग्नल्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 इज फॉर द हाई लेवल, लेट्स सपोज, इन 0 इज फॉर द लो लेवल। सो 1 इज, जहाँ 1 1 आ रहा है तो हाई लेवल है, जहाँ 0 0 आ रहा है तो लो लेवल है, 1 आ रहा है। ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है कि जरूरी नहीं कि आपके पास डिजिटल सिग्नल जो है एक लेवल जो है सिर्फ 1 बिट से आप प्रेजेंट करें। आप एक लेवल को 2 या 2 से ज्यादा बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना आप मैक्सिमम बिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 बिट्स हैं पर लेवल, तो आपके पास टोटल, अगर आपके पास 4 लेवल है तो आपको 2 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे पर लेवल। तो आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा कि एक सिग्नल जो है उसके कितने लेवल हैं, ठीक है, और हम एक लेवल जो है कितने बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि, वो जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा सा इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है log 2, ठीक है, तो बेशक इसको आप m कह दें, ये फॉर्म। तो जिस तरह इसका मतलब है कि आपके पास बिट्स पर लेवल कितने होंगे, बिट्स पर लेवल, वो आपके पास होंगे बिट्स पर लेवल। इसका जो फॉर्मूला है log 2 × m। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आपके पास ना कैलकुलेटर होते हैं आप लोगों के पास, या साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होते हैं, वहां पे बाय डिफॉल्ट जो लॉग होता है, ये जो लॉग है वो बेस 10 होता है, ठीक है। तो किसी को आइडिया है कि log 2 हम कैसे मेजर करते हैं? log 2 अगर आपने फाइंड करना है कंप्यूटर के थ्रू या कैलकुलेटर के थ्रू या व्हाट्सएवर, आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसके थ्रू आप लॉग को
मेजर कर सकते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास ना कैलकुलेटर के अंदर आप लॉग मेजर करते हैं, वो उसका जो है बेस जो है वो 10 होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर टू बेस के साथ आप कैसे मेजर करेंगे? चलो ये अभी इस पे आते हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ से, साथ में ये मेजर करना भी बताएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सिग्नल्स जो है, देखिए डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल्स को आप वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे 1 या 0 से। तो इस वेव फॉर्म के अंदर हमारे पास एक जो लेवल है उसको 2 बिट से रिप्रेजेंट किया गया। ये भी हो सकता है कि हम 3 बिट से रिप्रेजेंट करें, 4 से कर दे, 5 से कर दे, 6 से कर दें। जितने नंबर ऑफ बिट्स बनेंगे या जितने नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 2 लेवल हैं, हाई लो, तो आपके पास 2 बिट्स होंगे। अगर आपके पास 4 लेवल है तो पर लेवल जो है वो 2 बिट्स होंगे। अगर आप इसको 6 लेवल करेंगे, 8 लेवल करेंगे, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स जो है पर लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, वो है नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल लॉग टू, और आपके पास जो है लेवल्स। ठीक है। अगर आपके पास 8 लेवल है, एम को मैं यहाँ पे आप बेशक लेवल से दे दूं, तो इससे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको देख लेते हैं, ये दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले अगर 2 लेवल है तो कैसे है, और अगर 4 लेवल है तो कैसे 2 बिट्स, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है। जो पहले एग्जांपल है उसमें हमारे पास सिग्नल जो है वो 2 लेवल्स का है। तो बिट्स पर लेवल कितने होंगे, ये हम देख लें। बिट्स पर लेवल, जो फॉर्मूला है वो है लॉग टू, बेशक एल इसको हम लेवल से एम एल एल से कह रहे थे। अगर हमारे पास जो है वो पहला सिग्नल में हमारे पास 2 लेवल थे, 2 लेवल का मतलब है कि वो एक हाई लेवल था एक बिट और एक लो लेवल के लिए, तो ये हम लिख लेते हैं लॉग टू, और एल की जगह हमने 2 लिख लिया। अब लॉग टू टू का अगर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप एक लेवल के ऊपर 1 बिट। अच्छा, लॉग टू करने का आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास लॉग टू है, ठीक है, और इसमें आप कुछ भी, चलिए दूसरा सिग्नल मिसाल का, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब अगर आपके पास जो है ये एल की वैल्यू जो है वो 4 है, मतलब आपके पास 4 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2, जो सेकंड एग्जाम्पल था। तो उसमें आप क्या करेंगे, लॉग टू, और ये करेंगे 4 यहाँ पे। तो ये बेसिकली जब यहाँ पे 4 होगा तो आपके पास 2 बिट्स आएंगे। अगर आप एल को इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज आप 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं, तो इस एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो भी आंसर आएगा इतने बिट्स आप पर लेवल जो है आप फाइंड कर सकते हैं। अ, अब ये जहन में रखें कि लेट सपोज अगर ये आपके पास कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल है जिसमें अगर गिवन है कि आपके पास जो है एक सिग्नल है और उसके लेवल जो है वो 9 है। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लें। ठीक है। एक सिग्नल है जिसके लेवल क्या है, 9 है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर लेवल 9 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, सो ऑन 9 तक, तो उसमें हम कितने बिट्स पर लेवल जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, या एक एक हाई लेवल को कितने बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है लॉग टू, और लेवल की जगह हम क्या लिख लेंगे, 9। ठीक है। तो सिंपल लॉग से तो आप लॉग लॉग और 9 कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो लॉग है बेस 2 के साथ है, लॉग बे इसका आसान तरीका ये है कि अगर ये समटाइम, बल्कि मोस्टली वो कैलकुलेटर के अंदर नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि लॉग 9 ले ले ऊपर, और नीचे डिवाइड करे लॉग ये यूनिट 2। तो इसको फिर आप नेचुरल लॉग से जो है जो जो सॉरी नेचुरल नहीं, जो आपके पास लॉग बेस 10 गिवन है बाय डिफॉल्ट, जो उसके उससे अगर आप फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं चलो आपको कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी।
मैं कैलकुलेटर आपको शेयर कर देता हूँ। log 9 डिवाइड बाय log, ये मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास लॉग होता है कोई भी। ये देखिए जो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कैलकुलेटर के अंदर जो लॉग होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये लॉग बेस 10 के साथ होता है। तो log 9 था, तो 9 log वैल्यू क्या आ गई, 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर 0.4 आ गया, इसका मतलब है कि हम अगर आपके पास 9 लेवल है, ये शायद मैंने लॉग नहीं किया, सेकंड जो है वो लॉग कर देंगे, दोबारा से इसको देख लेते 9 log डिवाइडेड बाय 2 log इक्वल टू, तो आपके पास जो कितना आया वैल्यू, 3.16। अच्छा, अगर आपके पास 3 से या कोई भी वैल्यू 0.1 से आ जाए तो आप हाईएस्ट लेवल को देखेंगे। यहाँ पे इसमें हम जो मैक्सिमम लेवल यूज करेंगे वो हम 4 यूज करेंगे। अगर हम कम यूज करेंगे तो आप कुछ इंफॉर्मेशन मिस करेंगे। तो अगर ज्यादा आप यूज कर सकते हैं लेकिन कम यूज नहीं करते, तो एक तो ये हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट कोई वैल्यू आ गई, 3 आ गई, 4, 5, 6, तो एग्जैक्टली वो वैल्यूज आप लोग देखते। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में कोई वैल्यू आई, जहाँ पे फ्रैक्शंस फॉर्म में कोई वैल्यू नजर आए, तो आप हाईएस्ट वैल्यू को टारगेट करें। अगर 3.1 भी आता, 3.2 आ जाए, 3.4 आ जाए, तो आपने हाईएस्ट वैल्यू को टारगेट करना है। तो यहाँ पे अब देखिए अगर आपके पास 9 लेवल है तो पर लेवल आप कितने बिट्स होंगे, आपके पास 4 बिट्स होंगे। बात समझ आ गई, यहाँ पे कोई इशू? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आप जहन में रखिए, यहाँ से क्लियर हो गए। सर तो समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर आपके पास कितने लेवल है, अगर आपके पास 8 लेवल्स हैं, तो 8 लेवल्स के लिए आपके पास इसमें फॉर्मूला में पुट करें log 2 8 इज इक्वल टू 3। तो इसको अगर हम देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो log 2 8 है, इसको कैसे फाइंड किया है, log log 8 डिवाइड बाय log 2। सो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कोई भी सिग्नल गिवन हो, और या आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो या डिफरेंट लेवल्स हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर समझ आ गया। सर क्लियर ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें सम टाइम या तो बहुत कम पढ़ाई जाती हैं या इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, जिसको बंदा अंडरस्टैंड करे कि ये सिग्नल्स जो है किस तरह लेवल्स पे और किस तरह नंबर ऑफ बिट्स हम ट्रांसमिट करते हैं, या सिग्नल्स को हम ड्रा किस तरह करते हैं। तो ये आपको इसलिए समझ आना चाहिए ताकि आगे अगर हम कोई एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये बेसिक आइडिया हो बिट्स, डेटा रेट और इन चीज़ों के हवाले से। ठीक है, ओके फाइन, अब हम चलते हैं। ठीक है, क्लास बोरिंग तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो अब जो है कोई भी, अगर मैं आपसे वैसे एक जनरली क्वेश्चन करूँ, अगर आपके पास अभी एक मुझे कोई कैलकुलेट करके दे दे, कोई भी, आप अपने साथ पेन पे या अपने साथ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दे दे कि एक सिग्नल है जिसके 10 लेवल्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम पर लेवल कितने बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये कोई मुझे कैलकुलेट करके बता दे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वाकई आप लोगों को ये समझ आ गया या नहीं। ठीक है, एक सिग्नल है जिसके 10 लेवल्स है, ठीक है, और पर लेवल जो है हम कितने बिट्स ट्रांसमिट करें, कैलकुलेट करके दे सकते हैं? जी सर करें। ठीक,
सर 1.5 आंसर आ रहा है, बट हाईएस्ट हम लेंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ सही सही, देख ले कोई और कैलकुलेट करके दे दे। जी सर 1.5 2 आ रहा है, और इसको जब करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। टू टू, हाँ आप हाईएस्ट लेवल 2 कंसिडर करेंगे तो। कोई और कैलकुलेट करके दे दे, किसी कहीं पे अगर इशू हो तो वो फिगर आउट हो जाए। बाकी स्टूडेंट्स। सर समझ। फिलहाल बाकी सो रही हैं। हाँ फिलहाल बाकी सो रही हैं। सो रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम्म, तो जी सर। वैसे समझ आ गया नहीं कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ आ गया है? यस सर। जी जी सर। जैसे दोबारा देख ले, आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? मेरे पास क्यों ज्यादा आ रहे हैं? मेरे पास तो 3.3 आ रहे हैं। देखिए 10 लेवल्स हैं एक सिग्नल के अंदर। दोबारा देख लें, मैंने आपसे क्या कहा था कि लेवल्स क्या है? 10 है। अच्छा एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेवल 10 है तो आपके पास जो आएगा, मेरे हिसाब से देखिए आप इसको ऐसे देखें कि log 10 डिवाइड बाय log 2। ठीक है, तो ये यस सर 3.32 बन रहा है, असल में पहले हाँ ब्रैकेट्स का इशू आ रहा हाँ 3.33 बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोग, इसलिए मैंने सबसे कहा कि आप देख लें तो। या अगर आपके पास लेवल 9 भी है, 9 के अंदर भी आप 4 बिट्स सेंड करेंगे, अगर लेवल 10 भी तब भी आप 4 बिट्स पर लेवल जो है अ, है। यस सर, वो क्लियर हो गया। ठीक है। ये क्रॉस चेक इसलिए बेहतर होता है ताकि आप एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर दे, कहीं गलती आपसे ना। चलो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक सिग्नल है, a signal, a digital signals है 9 levels, so how many bits are needed per level? तो आप कैलकुलेशन के बाद जो है, फॉर्मूले में पुट करने के बाद आंसर आया 3.17 बिट्स। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ एवर दिस आंसर इज नॉट रियलिस्टिक, द नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर लेवल टू बी एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा, क्योंकि आपने बिट्स तो 10 10 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें तो ये नहीं हो सकता कि 1.1 बिट और 0.1 बिट, ऐसा तो आप नहीं हो सकता। तो आपने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाने, तो या तो आपने 3 पे जाना था या आपने 4 पे जाना था। तो डेफिनेटली 3.17 है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो इसलिए हाईएस्ट बिट को सेलेक्ट करते हैं। सो हाउएवर दिस आंसर इज नॉट रियलिस्टिक, द नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर लेवल टू बी एन इंटीजर इज, और पावर अप 2 होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दिस एग्जांपल 4 बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड 1 लेवल, सो डेफिनेटली एक लेवल पे 4 बिट्स को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इज्यूम, अब डेटा रेट को हम पढ़ रहे हैं कि बिट रेट, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड को हम पढ़ रहे हैं कि हमें कितने बिट्स पर सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम वी नीड टू डाउनलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट अ रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकंड। लेट्स सपोज एक इंटरनेट के ऊपर एक 100 पेजेस का एक बुक है या कोई नोट्स है, आपने 1 सेकंड के अंदर आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, मतलब 100 पेजेस है, आपने पर सेकंड डाउनलोड करना है। आपको कितना डेटा रेट रिक्वायर्ड होगा पर चैनल, चैनल का कितना डेटा रेट हो, तब आप इसको पर सेकंड 100 पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब 100 पेजेस है, अब ये हम एक आइडिया नहीं है कि 100 पेजेस जो है उसमें कितने लाइंस होंगे पर पेज।
ठीक है, पेज का साइज क्या होगा, उसमें हर एक पेज के अंदर हर एक पेज पे कितने करेक्टर्स होंगे। तो एक जर्नल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पेज जो है वो 24 लाइंस का पेज है, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और हर एक लाइन के ऊपर 80 करेक्टर्स है, ABCD बस जो भी राइटिंग फॉर्म में है वो पर पेज जो है दैट इज 80 करेक्टर्स हर लाइन के ऊपर। तो क्या बनेगा, 24 बाय 100 लाइन्स है, 100 पेजेस हैं, हर पेज पे 24 लाइन है, और 24 लाइंस जो है हर एक लाइन पे 80 करेक्टर्स है। अगर हम इज्यूम कर दें कि एक करेक्टर को आप बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट्स के इक्वल है, क्योंकि हमें डिजिटल ट्रांसमिशन चाहिए, तो हर एक करेक्टर जो है, लेट्स सपोज एक ए है, बी है या सी है, तो ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 8 बिट्स को। तो आपको जो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, एटलीस्ट आपके पास 1.636 MBPS। तो ये चीज आपके पास जो नेट की, मतलब आप इसको सिंपली देखें कि आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो मिनिमम इसको कितना रिक्वायर्ड होगा, वो 1.636 MBPS आपको रिक्वायर्ड होगा 100 पेजेस पर सेकंड डाउनलोड है। वो यहाँ पे काफी, लेकिन एक इतना डेटा रेट आपको रिक्वायर्ड होगा। समझ आ कि जिस तरह हमारे पास इंटरनेट की स्पीड होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 20 MBPS के इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, तो 20 MBPS को अगर आप कंसिडर करें तो कितने पेजेस पर सेकंड आप, अगर 1.636 में आप 100 पेजेस पर सेकंड डाउनलोड कर रहे तो 20 में आप देखिए इसको मल्टीप्लाई बाय 16 17 कर दे तो इतने पेजेस आप जो हैं 1600 1700 पेजेस आप पर सेकंड डाउनलोड कर सकते हैं 20 MBPS के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब अगर आपके पास जो है ये आप देख लें कि आपके पास अगर एक वॉइस चैनल है एज वेल एज digitizing a 4 kilohertz bandwidth analog voice channel. So we need to sample the signals in the highest frequency. We assume that each samples require 8 bits. हर एक सैंपल पर 8 बिट्स रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट? अगर आपके पास 4 किलोहर्ट्ज का है, ठीक है, बैंडविड्थ है, तो 4 किलोहर्ट्ज मतलब ये है 4000, ठीक है। अगर आपने 20, अगर आपने ट्वाइस करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, और आपके पास 8 बिट्स रिक्वायर्ड है, सो डेफिनेटली आपको 64 किलो बिट्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे बिट रेट मिनिमम। ये HD टीवी को अगर आप देखें, इतने पिक्सल्स है और 30 टाइम्स हैं और 24 बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 पिक्सल, तो आपको 1.5 Gbps आपका बिट रेट रिक्वायर होगा इसके लिए, एक HD टीवी के लिए। लेकिन ये 1.5 Gbps तो काफी, आप देखिए इतना इंटरनेट की स्पीड तो किसी के पास नहीं होती, तो HD टीवी को हम कैसे देखते हैं कि वहां पे कंप्रेशन के टूल्स यूज होते हैं। जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो 20 to 40 MBPS पे आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था कि जो कुछ लेयर्स है वो कंप्रेशन के लिए यूज होते हैं,